हेलो एंड वेलकम टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज का टेक गुरु बहुत खास रहने वाला है। खास इसलिए नहीं कि हम कुछ नए गैजेट्स दिखाएंगे, भाई वो तो दिखाएंगे ही, बट इनफैक्ट आज का जो टेक गुरु है वो हम लेकर आए हैं मुंबई से नहीं, दिल्ली से नहीं, इनफैक्ट इंडिया से भी नहीं, ना अपने स्टूडियो से। हम लेकर आए हैं टेक गुरु गुड ओल्ड लंदन से। आज के एपिसोड में हम लंदन में तो घूमते फिरते रहेंगे ही, साथ में कुछ गैजेट्स का रिव्यू भी करेंगे, जिसमें होगा मोटो एक्स स्मार्टफोन का रिव्यू टेक गुरु पर दिखाएंगे। इसके साथ ही सोनी का लेटेस्ट डिजिकैम सोनी RX100 MK3। मार्केट लीडर सैमसंग ने भारतीय बाजार में गैलेक्सी नोट 4 स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। इस फोन में नई तकनीक के साथ ही डिजाइन पर भी खास ध्यान दिया गया है। गोरिल्ला ग्लास से लैस इस स्मार्टफोन में आपको HD एमुलेट क्वालिटी का 5.7 इंच का स्क्रीन मिलेगा। साथ ही नोट 4 में 16 मेगापिक्सल रियर फेसिंग कैमरा और 3.7 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है। इसके अलावा मल्टीटास्किंग स्क्रीन का भी नया फीचर नोट 4 में ऐड किया गया है। इस स्मार्टफोन की कीमत 61,500 रुपए है। सैमसंग ने गैलेक्सी नोट 4 के साथ गियर वॉच को भी शोकेस किया। इस गियर वॉच की कीमत 28,900 रुपए है। गियर वॉच के जरिए फोन कॉल्स जैसे नोटिफिकेशन भी आप मॉनिटर कर पाएंगे। सैमसंग को उम्मीद है कि फेस्टिव सीजन में गैलेक्सी नोट 4 को अच्छा रिस्पांस मिलेगा। CNBC आवाज की टेक गुरु टीम ने आधी रात में शहर के अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स में जाकर ये जानने की कोशिश की कि आखिर भारत में एप्पल के कितने दीवाने हैं जो आधी रात में भी अपने नए iPhone 6 को खरीदने को पहुंच रहे हैं। और नतीजे इतने बुरे भी नहीं रहे। कहीं बर्थडे के मौके पर आईफोन गिफ्ट किए जा रहे थे, तो कहीं किसी का ये पहला आईफोन था। दुनिया में बहुत कम लोग खुशकिस्मत होते हैं, और खुशकिस्मत जो होते हैं ना, वो इस तरीके से स्माइल करते हैं। मेरे साथ है इस वक्त आईफोन खरीदने वाली पहली कस्टमर मुंबई से नायशा जोशी, जिनको आईफोन कौन सा लिया? आईफोन 6 और सिल्वर। कैसा लग रहा है? Awesome. Seriously, I'm so happy. I just love it. I think every single person living in this world needs to buy this phone. तो कोई एंड्रॉइड से स्विच करके आईफोन के जहाज पर सवार हो रहा था। सैमसंग का फ़ोन यूज़ करता था, लेकिन सैमसंग में थोड़ा प्रॉब्लम होने की वजह से मेरे को आईफोन का बहुत ज़रूरत था। जो 10,000 में बुकिंग हो रही थी, तो मैंने 15,000 पे किया और बुकिंग करा है। और उन्होंने बोला कि 17 में सर आपका मिल जाएगा। तो देखिए आज 17 है, 12 o'clock को मेरे हाथ में मेरे मोबाइल। इन शॉर्ट, एप्पल के आईफोन के बारे में इतना कहना ठीक होगा कि भले ही ये आधे लाख का फ़ोन हो, कंपटीशन के मुकाबले आईफोन में लाख कमियां हों, पर फिर भी इस फोन में कुछ तो ऐसा जादू है जिसके कारण लोग इसे पाना चाहते हैं। यह है iPad फैमिली का सबसे नया मेंबर iPad Air 2। पेंसिल से भी ज्यादा पतला और वजन में आधे किलो से भी कम। iPad Air 2 दुनिया का सबसे पतला टैबलेट कंप्यूटर है। मोटाई में ये पहले iPad के मुकाबले आधा है। इस बार एप्पल ने अपने iPads में टच ID फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है, जिससे ये और भी ज्यादा सेफ एंड सिक्योर हो गया है, क्योंकि आपके फिंगरप्रिंट के बगैर अब iPad को खोला नहीं जा सकेगा। इसके साथ ही iPad Air 2 में Apple Pay को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसकी मदद से अब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी कर पाएंगे। फीचर्स के मामले में iPad Air 2 में कई नई चीजें जोड़ी गई हैं, जैसे इस बार इसमें 8 मेगापिक्सल आईसाइट कैमरा दिया गया है, जिससे आप न सिर्फ अच्छे फोटोग्राफ्स ले सकते हैं, बल्कि स्लो मोशन और टाइम लैप्स वीडियोस भी ले सकते हैं। अब तक ये फीचर iPhone 5s और उसके बाद के आईफोन्स में ही था, पर अब नया iPad अच्छी फोटोग्राफी भी कर सकेगा। नई iPad Air 2 में स्क्रीन को भी नए तरीके से ही डिजाइन किया गया है, जिससे न सिर्फ ये और ज्यादा पतली बनी है, बल्कि स्क्रीन की क्वालिटी में भी सुधार हुआ है। नया iPad अब एप्पल के नए सेकेंड जनरेशन 64-बिट आर्किटेक्चर वाले A8X प्रोसेसर और M8 GPU के कॉम्बिनेशन पर चलेगा, जिससे ये ओरिजिनल iPad के मुकाबले 12 गुना ज्यादा फास्ट परफॉर्मेंस देगा। साथ ही इसकी बैटरी भी 10 घंटे तक साथ देगी।
iPad Air 2 के अलावा एप्पल ने iPad mini 3 को भी लॉन्च किया, पर फीचर्स और परफॉर्मेंस के मामले में iPad mini 3 अपने पिछले वर्जन जैसा ही है। बस इसमें इस बार फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है और ये 3 अलग अलग रंगों में आएगा, जिसमें गोल्ड भी शामिल है। iPad Air 2 के वाईफाई ओनली वर्जन के दाम 35,900 रुपए से शुरू होंगे और वाईफाई प्लस सेलुलर वर्जन की कीमत लगभग 60,000 रुपए तक होगी। वहीं iPad mini 3 के दाम 28,900 से शुरू होंगे और इसके सेलुलर मॉडल के दाम 38,900 रुपए से शुरू होंगे। भारत में इसके लॉन्च डेट्स के बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ है, पर उम्मीद है कि अगले महीने के अंत तक iPad के ये दोनों मॉडल्स भारत में दस्तक दे देंगे। पर कवर स्टोरी जो इस बार की जो मेन स्टोरी टेक गुरु पर है, वो है Lenovo का एक ऐसा हाइब्रिड कंप्यूटर जिसके लॉन्च इवेंट के लिए मैं यहाँ पर लंदन में आया हुआ हूँ। तो क्या है Lenovo के इस खास हाइब्रिड कंप्यूटर की खासियतें, आइए देखिए। दुनिया की नंबर 1 कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी Lenovo ने लंदन में अपने ग्लोबल इवेंट में इस साल के अपने फ्लैगशिप कंप्यूटर को बाजार में उतार दिया। This is the world's thinnest and lightest 13-inch convertible notebook. ये है दुनिया का सबसे पतला कंप्यूटर Lenovo Yoga 3 Pro। Lenovo ने अपने इस हाइब्रिड कंप्यूटर को अपनी मशहूर योगा सीरीज के तहत लॉन्च किया है और इसके नाम में ही इसकी पूरी डिजाइन फिलॉसफी छुपी हुई है। ये कंप्यूटर बाबा रामदेव की तरह योगा करता है। Lenovo का ये 13.3 इंच की QHD स्क्रीन वाला ये लेटेस्ट कंप्यूटर लैपटॉप भी है और टच स्क्रीन टैबलेट भी, जिसे आप अलग अलग मोड्स में अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। लुक एंड डिजाइन के मामले में Lenovo Yoga 3 Pro जरा हट के दिखता है। दुबला पतला होने के साथ साथ ये वजन में भी काफी हल्का है, मुश्किल से 1 किलो का, और स्लिम तो इतना कि आपका स्मार्टफोन भी इसके सामने मोटा ताजा नजर आएगा। इसकी स्लिमनेस को बरकरार रखने के लिए Lenovo ने इसके हिंजेस को जरा अलग तरह से डिजाइन किया है। वॉच बैंड डिजाइन वाले ये हिंजेस ना सिर्फ स्लिम फॉर्म फैक्टर बनाए रखने में मदद करते हैं, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी भी देते हैं। Yoga 3 Pro के ये वॉच बैंड हिंजेस 800 से ज्यादा पीसेस को मिलाकर बनाए गए हैं। Lenovo का ये कंप्यूटर दिखने में जितना नाजुक है, फीचर्स के मामले में उतना ही दमदार है। Windows 8.1 OS पर चलने वाला यह हाइब्रिड कंप्यूटर इंटेल के लेटेस्ट Core M70 प्रोसेसर पर चलता है। इंटेल के Core M प्रोसेसर्स खास तौर पर डिजाइन किए गए हैं Lenovo Yoga 3 Pro जैसे स्लिम ट्रिम डिवाइसेस को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। इंटेल के इन लेटेस्ट प्रोसेसर्स की खासियत ये है कि ये बहुत ज्यादा गर्म नहीं होते, जिससे प्रोसेसर की कूलिंग के लिए अलग से पंखा लगाने की जरूरत खत्म हो जाती है। अब अगर आपके कंप्यूटर में पंखे जैसा बड़ा सा हार्डवेयर कंपोनेंट आउट हो गया, तो Yoga 3 Pro जैसा फॉर्म फैक्टर अचीव करना आसान हो जाता है। टेक्निकली Lenovo Yoga 3 Pro के अंदर मूवमेंट करने वाला कोई भी डिवाइस नहीं है। प्रोसेसर में फैन तो है ही नहीं, इसके अलावा हार्ड ड्राइव की जगह इसमें 512 GB की सॉलिड स्टेट ड्राइव दी गई है, जिसमें भी कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होता जो मूवमेंट करे, जिससे Lenovo Yoga 3 Pro एक फास्ट और साइलेंट कंप्यूटर बन जाता है। ये ना सिर्फ तेजी से बूट होता है, बल्कि काम करते वक्त आवाज भी नहीं करता। तेज प्रोसेसिंग के लिए इसमें इंटेल का लेटेस्ट Core M70 प्रोसेसर 8 GB रैम के कॉम्बिनेशन के साथ दिया गया है। 9 घंटे की बैटरी लाइफ के साथ आने वाला यह हाइब्रिड कंप्यूटर एंटरटेनमेंट के लिए JBL ऑडियो के साथ आता है। इसके अलावा कनेक्टिविटी के लिए इसमें 2 USB 3.0 पोर्ट्स, ऑल इन वन कार्ड रीडर पोर्ट, मिनी HDMI पोर्ट और ब्लूटूथ 4.0 जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शंस दिए गए हैं। टीम टेक गुरु को तो इस खूबसूरत गैजेट से खेलने का मौका मिल गया, पर भारत में इसके ऑफिशियल लॉन्च के लिए अभी शायद इंतजार करना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट Yoga 3 Pro इंडिया में probably by the end of the year आ जाना चाहिए। IDC की पिछली क्वार्टर की रिपोर्ट के मुताबिक हाइब्रिड कंप्यूटर्स की सेल्स में बढ़त देखने को मिल रही है और Yoga 3 Pro के लॉन्च के बाद लगता है कि Lenovo इस बढ़त का फायदा उठाना चाह रहा है। टेक गुरु पे मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि हाइब्रिड या कन्वर्टेबल कंप्यूटर्स जो हैं, ये जो कैटेगरी है, ये कंप्यूटिंग का फ्यूचर हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने जैसे देखा Lenovo Yoga 3 Pro, ये टैबलेट भी है, ये एक लैपटॉप भी है और अपने अलग अलग मोड्स में अलग अलग यूजेस के हिसाब से ये कन्वर्ट हो सकता है और आपके यूजेस को परफेक्ट बना सकता है। फिर यहाँ पर अच्छी चीज़ एक ये है कि बेसिकली ये लैपटॉप भी है, ये टैबलेट भी है। जब आपको एक मीडिया कंजम्पशन करना है तो इसको टैबलेट मोड में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वहीं जब आपको कंटेंट क्रिएट करना है तो लैपटॉप मोड में काफ़ी अच्छा सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा Lenovo आने वाले दिनों में कई और तरीके के टैबलेट कंप्यूटर्स और हाइब्रिड कंप्यूटर्स लॉन्च करेगा, जिसके बारे में मैं आपको पल पल की खबर देता रहूँगा।
अब वक्त है टेक गुरु पर एक ऐसे गैजेट का रिव्यू करने का जो अगर आप मेरी तरह लंदन या कहीं भी अच्छी सीनिक जगह पर घूमने के लिए आए हैं तो आपके बहुत काम का साबित हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं एक डिजी कैम की, और ये डिजी कैम भी कोई ऐसा वैसा डिजी कैम नहीं है, इसे ज़रा हट के है। क्योंकि अभी तक नॉर्मल अगर हम कैमरों की बात करते हैं तो दो तरीके कैटेगरी के कैमरे होते हैं। एक तो वो कैमरे जो साइज में पोर्टेबल होते हैं पर उनकी इमेज क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, और दूसरी कैटेगरी उन कैमरे की होती है जो साइज में एकदम भारी भरकम किसी पहलवान की तरह होते हैं, जिन्हें हम आमतौर पे DSLR कैमरा कहते हैं। बट उनकी इमेज क्वालिटी तो अच्छी होती है पर पोर्टेबिलिटी में वो मात खा जाते हैं। पर अब एक नई कैटेगरी के कैमरे आ रहे हैं जिनमें आता है सोनी का RX100। इसका MK3 वर्जन लॉन्च हुआ है, 3rd इंस्टॉलमेंट है इसका। कैसा है ये कैमरा, इसके बारे में जानते हैं, पर पहले इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देख लीजिए, उसके बाद लंदन के इस शहर में इसका रिव्यू करना हम जारी रखेंगे। पहले इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। पेश है सोनी RX100 MK3 पॉइंट एंड शूट कैमरों का सरताज। और हम इसे सरताज का खिताब इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सोनी RX100 के वर्जन 1 को हमने टेक गुरु पर 2 साल पहले कॉम्पैक्ट कैमरा ऑफ द ईयर का खिताब दिया था। सोनी RX100 का लेटेस्ट वर्जन भी इस खिताब को पाने का पूरा मादा रखता है। सोनी ने इसमें 20.1 मेगापिक्सल का एक्समोर R सेंसर दिया है, वो भी पूरे 1 इंच के साइज का, जो कैमरा टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस तरह के छोटे फॉर्म फैक्टर वाले कैमरे के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। और RX100 MK3 के इस बड़े इमेज सेंसर के कारण ही ये कैमरा टफ से टफ लाइट कंडीशंस में भी अच्छे फोटोग्राफ्स लेने की काबिलियत रखता है। इसके साथ ही f1.8 2.8 कार्ल ज़ाइस वेरियो सोनार टी लेंस दिया गया है। 2470 mm जूम लेंस के साथ अच्छी फ्रेम कंपोज करने के लिए 3 इंच की 180 डिग्री तक स्विवल करने वाली LCD स्क्रीन दी गई है, जिससे अच्छे सेल्फीज भी लिए जा सकते हैं। इसकी स्विवल स्क्रीन में टच नहीं दिया गया है, जो शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए, बट पर्सनली स्पीकिंग मुझे कैमरे में इस तरीके के डायल्स अच्छे लगते हैं, क्योंकि भाई कैमरा जैसा लगना चाहिए। अगर हर जगह टच स्क्रीन दे दिया तो फिर डिजी कैम लेने का क्या मतलब यार, कैमरा फोन ले लो ना। फोटो कंपोज करने के लिए LCD स्क्रीन के अलावा इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर भी दिया गया है। अच्छे फोटोग्राफ्स लेने के साथ साथ सोनी RX100 MK3 से फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। लगभग आधे दिन से ज्यादा हो चुका है सोनी RX100 MK3 से फोटोग्राफी करते हुए, बट इसकी बैटरी लाइफ तो बहुत तगड़ी लग रही है, बिकॉज अभी भी इसकी बैटरी काफी बची हुई है और ये कह रही है बार बार कि डाई अनदर डे। सोनी RX100 MK3 स्मार्ट डिवाइस भी है। इसमें फोटो शेयरिंग के लिए NFC और वाईफाई जैसी टेक्नोलॉजीज इनबिल्ट देकर रखी गई हैं, जिनसे आप अपने स्मार्टफोन से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही RX100 MK3 में ढेरों फोटोग्राफी मोड्स दे रखे हैं, जिससे आप कई तरह के फोटोग्राफी ट्रिक्स आजमा सकते हैं। इसका स्वीप पैनोरामा मोड इस्तेमाल करने में आसान तो है ही, रिजल्ट भी काफी अच्छा आता है। मैनुअल कंट्रोल्स होने के कारण फोटोग्राफी एंथुजियास्ट को भी ये काफी पसंद आएगा। पर RX100 MK3 की सबसे बड़ी ताकत इसका छोटा फॉर्म फैक्टर है, जिसे कॉम्प्लीमेंट करती है इसकी जबरदस्त इमेज क्वालिटी, जो इतने छोटे फॉर्म फैक्टर में आज तक किसी भी कैमरे को नसीब नहीं हुई। सोनी RX100 MK3 जितना भारी भरकम अपने फीचर्स के डिपार्टमेंट में है, उतना ही भारी भरकम कीमत के लिहाज से भी है। इसके दाम है लगभग 55,000 रुपए। अगर आप किसी मिररलेस कैमरा या एक DSLR कैमरे से कंपेयर करने की कोशिश करें सोनी RX100 MK3 को, तो यहाँ पर जितनी फ्रीडम आपको किसी DSLR या एक मिररलेस कैमरे में मिलती है, उतनी फ्रीडम आपको इस कैमरे में नहीं मिलेगी। पर जैसी इमेज क्वालिटी आप किसी एक एंट्री DSLR कैमरे से पा सकते हैं, उसकी टक्कर की इमेज क्वालिटी आपको इस कैमरे से पक्के से मिलेगी। अब यहाँ पर बात यह है कि आखिर इतने कम छोटे फॉर्म फैक्टर में आप अच्छी इमेज क्वालिटी के लिए कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। भाई अगर आपको RX100 खरीदना है MK3, तो इसके लिए 50,000 रुपए से ज़्यादा आपको पैसे भरने होंगे भैया, क्योंकि ये इतना महंगा कैमरा है। बट बात करें तो बेसिकली ये ऑल इन ऑल उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो एक छोटे फॉर्म फैक्टर में, एक पोर्टेबल फॉर्म फैक्टर में ज़्यादा अच्छी इमेज क्वालिटी
लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए सोनी RX100 एक परफेक्ट कैमरा है। अदरवाइज अगर आप इतने ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते तो भैया भारी भरकम पहलवान जैसा कैमरा लेना पड़ेगा। निकॉन या कैनन के किसी भी एंटी DSLR कैमरे को आप ले सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छी बाय होगा। पर ऑल एंड ऑल एक अच्छा कैमरा है सोनी RX100। दाम थोड़े ज़्यादा हैं पर इमेज क्वालिटी, फिर चाहे वो लो लाइट में हो या ऐसी सनलाइट में हो, खैर सनलाइट तो नहीं, यहाँ पर रेनी सीजन हो रहा है। एनीवे टेक गुरु पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु का ये इंटरनेशनल एपिसोड जो हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए लंदन से। और मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ लंदन के मशहूर ट्रफालगर स्क्वायर में, जहाँ पर ये नेशनल गैलरी है। और खैर ये घूमने फिरने की बातें तो चलती रहेंगी, अभी वक्त है एक ऐसे गैजेट को रिव्यू करने का जो है मोटो X विथ मोटो डिम्पल। पिछले साल मोटोरोला ने लॉन्च किया था मोटो X, जिसने मोटोरोला की स्टोरी को रिवाइव कर दिया था और सालों बाद मोटोरोला को स्मार्टफोन्स की दौड़ में एक बार फिर से वापस ला दिया था। अब इस साल मोटोरोला ने लॉन्च किया है मोटो X का 2014 एडिशन। 4.7 इंच की 720p एमोलेड स्क्रीन को बढ़ाकर इस बार मोटो X के 2014 एडिशन में 5.2 इंच की फुल HD स्क्रीन दी गई है। कलर्स हो या कॉन्ट्रास्ट या फिर कलर रिप्रोडक्शन, सब कुछ ज्यादा बेहतर है पिछले वर्जन के मुकाबले। इस फोन के दिल के अंदर धड़कता है स्नैपड्रैगन 801 चिपसेट का क्रेट 400 क्वाड-कोर प्रोसेसर, जिसे 2.5 गीगाहर्ट्ज की स्पीड पे क्लॉक्ड किया गया है। इस प्रोसेसर का साथ देती है इसमें दी गई 2GB रैम और एड्रीनो 330 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन पिछले साल की ही तरह इस फोन की हाईलाइट है इसका हैवी कस्टमाइजेशन और फालतू के ब्लोटवेयर्स की जंजीरों से मुक्त इसका नियर टू स्टॉक एंड्रॉइड KitKat 4.4.4 ऑपरेटिंग सिस्टम, जो फोन की मेमोरी कम खाता है। नतीजा होता है इसका यूजर इंटरफेस जो एकदम मक्खन चलता है। मोटो X के इस नए अवतार को एक और फीचर काफी यूनिक बनाता है, क्योंकि ये पहला ऐसा फोन है जिसकी स्क्रीन के चारों कोनों पर 4 अलग अलग इंफ्रारेड सेंसर्स दिए गए हैं जो आपके हैंड जेस्चर्स को पहचानते हैं और इनकी मदद से आप अपने फोन को ना सिर्फ वेकअप कर सकते हैं बल्कि अपने नोटिफिकेशंस भी चेक कर सकते हैं, वो भी बिना फोन को हाथ लगाए। लेकिन मोटो X की सबसे बड़ी खूबी इसका वॉइस असिस्टेंस फीचर है गूगल नाउ का, जो खास तौर पर मोटो X के अंदर आया है। इसके प्रोसेसर के अंदर एक अलग से कोर डेडिकेटेड दिया गया है जो सिर्फ हर वक्त आपकी आवाज सुनने को बेताब रहता है। इसके साथ ही मोटो असिस्ट, मोटो डिस्प्ले बैकग्राउंड में चल के आपके एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाता जाता है। फोन के डिजाइन में भी थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं, जैसे कि इसके बिजल्स को और ज्यादा स्लिम बनाया गया है, क्लिकी बटन्स हैं, फ्रंट फेसिंग स्पीकर ग्रिल्स हैं, कर्व्ड बैक है और कस्टमाइजेबिलिटी के साथ मोटो X सेकंड जनरेशन के डिजाइन एलिमेंट्स काफी अच्छे लगते हैं। मोटो X के 2014 एडिशन में दिया गया है 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी ऑटो फोकस कैमरा, जो 4K और 1080p स्लो मोशन वीडियो कैप्चरिंग कैपेबिलिटी भी रखता है। पिछले साल के मोटो X के मुकाबले कैमरा के मेगापिक्सल काउंट तो बढ़ा है, साथ ही दिया गया है डुअल LED रिंग फ्लैश और 2 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा। सीधे तरीके से बात करें तो मोटो X का कैमरा टारगेट हिट नहीं कर पाता अपनी एवरेज परफॉर्मेंस के साथ। मोटो X के 2014 एडिशन में एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन भी नहीं दिया गया है। मोटो X 2014 एडिशन के दाम है 31,999 रुपए, जिसे आप flipkart.com से एक्सक्लूसिव खरीद सकते हैं। परफॉर्मेंस वाइज अगर देखी जाए, नॉट जस्ट लुक वाइज, परफॉर्मेंस वाइज भी मोटो X के 2014 एडिशन में काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। नया क्वाड-कोर प्रोसेसर ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है, एकदम मक्खन चलता है, मल्टीटास्किंग के वक्त भी कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होती। और इसमें एक चीज़ जो अच्छी है, जो सारे मोटो डिवाइसेस में है, इनफैक्ट फिर चाहे वो मोटो G हो, E हो या फिर मोटो X हो, कि गूगल बाबा का आशीर्वाद इसके ऊपर बिल्कुल अच्छी तरीके से बरसता है हर वक्त। तो इनफैक्ट ये अभी तो एंड्रॉयड के लेटेस्ट एडिशन पे चलता है KitKat के ऊपर, पर आने वाले दिनों में जब एंड्रॉयड का एंड्रॉयड L ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा तो मोटो X पर आप उसको भी अपग्रेड कर पाएंगे। पर क्या इसमें सारी चीज़ें अच्छी हैं? 31,999 रुपये इसकी कीमत ज़रूर है, पर उस हिसाब से जो इसके अंदर 13 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है उसकी क्वालिटी कुछ खास नहीं है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए 31,000 रुपये में, 31,999 रुपये में ये एक अच्छा फ्लैगशिप डिवाइस है, क्योंकि बाकी और किसी भी कंपनी का फ्लैगशिप डिवाइस आपको इतने कम दाम पर नहीं मिलेगा। फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, दिखने में काफ़ी अच्छा है और एंड्रॉयड के अपडेट्स इस पर रेगुलरली आपको मिलते रहेंगे, वो एक काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है। बस तो टेक गुरु पर मोटो X को मैं देता हूं पिक।
और अब वक्त है टेक गुरु में टाटा अलविदा गुड बाय कहने का। भाई लंदन का आपको ये एपिसोड जो हम लंदन से खास आपके लिए लेकर आए हैं, टेक गुरु का इंटरनेशनल एपिसोड, आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। बिकॉज सच्ची बात बोलूँ ना एकदम दिल से, तो बगैर आपके फीडबैक के टेक गुरु का एक भी एपिसोड अच्छे से ना बन सकता है, ना ही अच्छा ऑन एयर जा सकता है। तो आप अपने फीडबैक हमारे सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर देते रहिए, फिर चाहे वो फेसबुक का हमारा ऑफिशियल पेज हो या फिर ट्विटर या इंस्टाग्राम पर आप मुझे और टेक गुरु की पूरी टीम को फॉलो कर सकते हैं। तो टेक गुरु के इस एपिसोड में बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।